दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। देव दनुज धारी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। ये चौपाई हमारे प्रसिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के बालकांड के धनुष यज्ञ, जनकपुर के धनुष यज्ञ प्रसंग में कहते हैं। जनक महाराज ये अपना धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर में रखे थे। विश्वामित्र के साथ, ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वहां पहुंचे धनुष यज्ञ में। कहते हैं जनक जी, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। सभी द्वीप में जगह जगह जहां तहां सभी जगह राजा जनक महाराज धनुष यज्ञ का निमंत्रण सीता स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को भेजे। आए सुनी हम जो पन उठाना। जनक जी ने जो अपना प्रण किए थे, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हम सीता का विवाह करेंगे। इस सभी विपुल वीर आए रणधीरा, देव दनुज धारी मनुज शरीरा। देव यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस जो थे, देव दनुज धारी मनुज शरीरा, मनुष्य के रूप में विपुल वीर आए रणधीरा। हर एक तरह के बलवान, बड़ी से बड़ी शक्तिशाली बलवान इस धनुष यज्ञ में पहुंचे थे। लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला था, जबकि जनकपुर के बगल में अयोध्या है। और दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं मिला था? अनेक तरह के कारण अनेक कथाकार बताते हैं। गोस्वामी जी रामचरित्र मानस में इसकी चर्चा नहीं किए, लेकिन सभी दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। हमारे पन को, हमारे प्रण को, हमारे वचन को, हमारे नियम को सुन करके दीप दीप के सभी दीप दीप के जहां तहां रावण भी पहुंचे थे। कहते हैं गोस्वामी जी, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर उस धनुष में स्पर्श भी नहीं किए थे। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं रावण ने बाण को, धनुष को स्पर्श किया था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर बलिदापा। कहीं कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगी उठावन टरे न टारा। अनेक तरह की कथा का आयोजन हो जाता है, समावेश हो जाता है। विषय है जो दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सभी प्रकार के बलशाली प्रभुतावान सब यहाँ पहुंचे। दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं गया? बगल में तो अयोध्या है, दशरथ जी को भी तो निमंत्रण जाना चाहिए था। अयोध्या निमंत्रण जनक महाराज क्यों नहीं भेजे? एक तात्पर्य ये भी हो जाता है, जो राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र के साथ दशरथ पुत्र थे ही, फिर भी धनुष यज्ञ में दशरथ जी को निमंत्रण नहीं गया था। एक पौराणिक कथा है, एक युवक ने अपने पत्नी को लाने ससुराल जा रहे थे। शादी के बाद पहले
बार ससुराल जा रहे थे और उनका ससुराल वही जनकपुर ही था। रास्ते में पार करते तो नाली में कीचड़ था, उसमें एक गौ माता फंसी थी और वो प्राणांत करने वाली ही थी। गौ माता के ऊपर में पैर रख करके उस युवक ने पार कर गया। गौ माता ने श्राप दी। गौ माता के श्राप से अब वो गौ माता ने श्राप दी जो तुमने इतना बड़ा दुस्साहस किया, इतना बड़ा अन्याय किया है। तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो तुम्हें देख नहीं पाएगी या तुम उसे देख नहीं पाओगे, जिसके कारण वो अपनी पत्नी से मिलने नहीं जा रहा था। तो वहाँ पर भी ये बात जब स्पष्ट हुई तो वहाँ उनके सास ससुर ने राजा जनक के यहाँ जा कर के इस कथा को रख दिया, इस प्रसंग को रख दिया। इसी प्रसंग में आता है जो राजा जनक के ऊपर ये उत्तरदायित्व हो गया था। उन्होंने अयोध्या सगरों ढोल पिटवाया और ये सूचना अयोध्या गई। ये सूचना जाने के बाद पतिव्रता होने का इसमें ये था, ये वचन था जो पतिव्रता नारी छलनी में पानी भर करके इनके आंख पर में छिड़क देगा, इनका आंख खुल जाएगा। पूरी अयोध्या में इस बात का प्रचार हुआ। तो वहां से दशरथ जी दरबार से एक झाड़ू लगाने वाली औरत गई थी, जिसने चलनी में पानी भर के उस युवक की आंख पर में छिड़क दिया। उसका आंख पूर्ववत हो गया। उसी कारण से दशरथ जी को इस बात का डर था, अगर कहीं अयोध्या से कोई ऐसे दासी पुत्र या कोई सामान्य आदमी आ जाएगा और ये धनुष को भंग कर देगा। ऐसी पतिव्रता लोग जब वहाँ रहते हैं, ऐसी नारियां पतिव्रता होगी तो वहाँ के राजा कैसे होंगे, वहाँ के पुरुष कैसे होंगे। अगर ये आ जाएंगे तो ये हमारे मन में जो प्रण है और जानकी जी के मन में जो प्रण था ये भंग हो जाएगा। यही कारण था जो अयोध्या निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो कहते हैं गोस्वामी जी, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सब तो आए, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण इसी कारण नहीं गया था। दशरथ जी नहीं गए थे, ये प्रण उनका सही रह गया। यही गोस्वामी जी कहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।